हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जूम 100 का पहला एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत शहर के एक सीन से होती है। हर तरफ खून ही खून होता है। लोग एक दूसरे को मारकर खा रहे होते हैं। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हज़ारों ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सभी सीन्स एक मूवी के हैं। जो लड़का ये मूवी देख रहा होता है वो बहुत ही परेशान होता है। वो अपनी जॉब से तंग आ चुका रहता है। हमें उस लड़के का घर दिखाया जाता है। उस लड़के का घर बहुत ही गंदा रहता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि उस लड़के को अपना घर साफ करने का भी टाइम नहीं मिलता है। वो लड़का नूडल्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है। जब वो घड़ी पर टाइम देखता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे फिर से काम पर जाना है। अब सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ लड़का पहले दिन ऑफिस जाता है। वह सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम तेंदो आकिरा बताता है। उसे अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुद से कहता है कि मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही मेहनत की है। मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिल गई है। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो कहता है कि कमर्शियल एड्स में शायद मैं कई स्टार से भी मिल सकूं। मैं इस जॉब में अपना बेस्ट दूंगा। तभी उसका बॉस उसे उसकी वर्किंग टेबल तक लेके जाता है। चलते चलते आकिरा एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि उसका नाम सावरी ओतोरी है और वह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। वह आकिरा से कहती है कि यदि तुम्हें कोई भी बात समझ में ना आए तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और वो उसे गुड लक विश करके चली जाती है। आकिरा सोचता है कि सावरी कितनी क्यूट है। सीन रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है, जहां आकिरा अपने को वर्कर्स के साथ बियर पी रहा होता है। अपने को वर्कर्स के पूछने पर आकिरा उन्हें बताता है कि उसने के यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। फिर उसके को वर्कर्स पूछते हैं कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, जिस पर आकिरा बोलता है कि हाँ, मैं कॉलेज में रग्बी खेला करता था। तभी आकिरा की नज़र उसी रेस्टोरेंट में बैठी सावरी पर जाती है। आकिरा कावरी को देखकर सोचता है कि ये सच में कितनी क्यूट है, और वो ठान लेता है कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगा जिससे कि मैं सावरी पे एक अच्छा इंप्रेशन बना सकूं। इसके बाद आकिरा अपने सभी कोवर्कर्स के साथ जूस पीता है। आकिरा सभी को अलविदा कहने ही वाला होता है कि तभी उसके कोवर्कर्स कहते हैं, चलो वापस ऑफिस चलते हैं। आकिरा यह सुनकर हैरान हो जाता है। आकिरा सोचता है कि यह हो क्या रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। पहला दिन पूरा ऑफिस में बिताने के बाद दूसरे दिन भी आकिरा घर नहीं जा पाता है। 2 दिन बाद आकिरा फाइनली अपने घर पर जाता है। वह इतना थक चुका रहता है कि वो सीधे जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे उसका अलार्म बजता है। वो कहता है कि मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। आकिरा कहता है कि अचानक से मेरा काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है कि यह करियर मैंने खुद चुना था। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। आकिरा का सीनियर उससे कहता है कि हमें बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, जैसे एनुअल लीव, फेस्टिवल लीव्स, पेड लीव्स, पर आज तक मैंने किसी को भी उन्हें इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। आकिरा कहता है कि हमारे ऑफिस में सभी एक दूसरे को कंपटीशन के जरिए इनकरेज करते हैं। इसी के उलट 2 एम्प्लॉयज अनपेड ओवरटाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां एक आदमी कहता है कि मुझे 150 घंटे, तो वही दूसरा आदमी कहता है 200 घंटे। मतलब यह वो टाइम है जिसके लिए उन्हें सैलरी नहीं दी गई। आकिरा का डिपार्टमेंट चीफ उस पर और एक लड़की पर चिल्ला रहा होता है, जिससे वो लड़की वहां से रोते हुए भाग जाती है। आकिरा सोचता है कि डिपार्टमेंट चीफ अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसके पीछे उनकी कोई बुरी भावना नहीं है। अगला सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां पर आकिरा अपने शरीर को सूंघते हुए कहता है कि आखिरी बार मैंने कब नहाया था, मुझे तो याद भी नहीं है। आकिरा कहता है कि आज कुछ भी हो जाए पर मैं आखिरी ट्रेन पकड़कर घर जरूर जाऊंगा। पर तभी उसका डिपार्टमेंट चीफ आता है और उसे एक्स्ट्रा वर्क दे देता है, जिससे आकिरा बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि काश यहाँ पर मिसाइल गिर जाए। तभी वहां पर सावरी आती है। वो आकिरा से कहती है कि तुम फिर लंच ब्रेक में भी काम कर रहे हो। काम ठीक है, पर तुम्हें खाना भी खाना चाहिए समय से। तभी सावरी का बॉस उसे किसी काम के लिए बुलाता है, पर कमरे से आती हुई आवाज को सुनकर आकिरा समझ जाता है कि उसके बॉस और सावरी का अफेयर चल रहा है। रात को घर जाते हुए आकिरा खुद से बात करता है कि आखिर मैं अब इस कंपनी में काम भी क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए। पर वो कहता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे को वर्कर्स पर काम का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, और तो और इस इंडस्ट्री में मेरी कंपनी से भी और घटिया कंपनियां हैं। इस तरीके से आकिरा का 1 और साल उस कंपनी में बीत जाता है। अगले सीन में आकिरा अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है। वह क्लाइंट आकिरा को कोई ऐड फिर से लिखने को कहता है, जिस पर आकिरा उसे मना कर देता है। आकिरा क्लाइंट से कहता है कि सर, हम पहले ही ये ऐड 5 बार रिट्राई कर चुके हैं, जिस पर वह क्लाइंट भड़क जाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में और भी काफी सारी कंपनियां हैं जो ये काम कर सकती हैं। जिस पर आकिरा उनसे माफी मांगता है और कहता है कि सर, मैं आज के आज ये काम पूरा कर दूंगा।
फिर अगले सीन में आकिरा को बहुत ही डिप्रेस्ड दिखाया गया है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, और पीछे उसका डिपार्टमेंट चीफ भी किसी आदमी पर चिल्ला रहा होता है। फिर आकिरा रात को ट्रेन से अपने घर जाता है और नूडल्स खाते हुए टीवी देखता है। वह कहता है कि इन फास्ट फॉरवर्ड कंपनीज में काम करना कितना मुश्किल होगा, काश मैं सो जाऊं और कभी ना उठूं। अगले दिन सुबह आकिरा का अलार्म बजता है। उसका ऑफिस जाने का मन नहीं करता। वो कहता है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, पर क्या करें, घर बैठे पैसे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए उसे वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। जब वह ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने घर से निकलता है तो डोर लॉक करते समय वह देखता है कि उसके डोर पर एक नोटिस चिपका हुआ है जो कि पार्किंग की फीस ना जमा करने का है। फिर वो पार्किंग की फीस जमा करने के लिए बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है। बिल्डिंग मैनेजर के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला रहता है। अंदर जाने पर आकिरा देखता है कि बिल्डिंग मैनेजर एक लड़की को मार कर खा रहा होता है। बिल्डिंग मैनेजर आकिरा पर भी हमला करता है। आकिरा किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। बाहर आकर वह देखता है कि अपार्टमेंट के बाकी लोगों का भी यही हाल है। वह किसी तरीके से भाग रहा होता है और भागते भागते सोचता है कि इस तरीके से तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, मुझे किसी भी तरीके से ऑफिस पहुंचना होगा। और वह भागते भागते अपने अपार्टमेंट के टेरेस पे पहुंच जाता है। टेरेस पे पहुंचकर वह यह देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ के कारण तबाह हो चुका है। पर यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे ऑफिस नहीं जाना होगा। आकिरा कहता है कि मैं तो भूल गया था कि दुनिया कितनी कलरफुल है, ये नीला आसमान, ये लाल खून। वो कहता है कि मुझे कितने सारे काम करने हैं, मुझे अपना लाइसेंस भी बनवाना है, मुझे घूमने भी जाना है और स्काई डाइविंग भी करनी है। तभी उसे सावरी की याद आती है। आकिरा कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सावरी का किसी से अफेयर है या नहीं, मैंने सावरी के लिए अपनी फीलिंग्स 3 साल तक दबा के रखी है। अगर मैं अभी भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया तो इससे अच्छा ये ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाएं। और यह सोचकर वह अपनी साइकिल से ओतोरी के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। पूरा का पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ के कारण बर्बाद हो चुका है। आकिरा किसी तरीके से छुपते छुपाते सावरी के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है। उसका दरवाज़ा खुला रहता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि वहां पर किसी आदमी के भी जूते रहते हैं। वह आदमी और कोई नहीं, आकिरा का बॉस रहता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अपने बॉस को देखकर आकिरा कहता है कि तुम्हारे काम के चलते मैं ज़िंदगी जीना ही भूल गया था, पर अब समय आ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, इसलिए आज और अभी मैं इस जॉब से रिज़ाइन करता हूँ। और यह कहकर आकिरा अपने बॉस को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। फिर आकिरा सावरी को ढूंढता है। हमें एक दूसरे कमरे में सावरी दिखाई जाती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है और सावरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, जिसे देखकर आकिरा रोने लगता है। वह सावरी से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर उसे गुड बाय कहकर वहां से भाग जाता है। रात को आकिरा एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा रहता है और खुद से कहता है कि अब मुझे काम पर नहीं जाना, यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। फिर आकिरा उसी स्टोर के अंदर जाकर एक पेन और एक डायरी उठाता है और उन चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।